अनिरुद्धाचार्य जी जो आपका समर्थन कर रहे हैं वो भी ये मान रहे हैं कि आपकी शब्द आपकी भाषा सही नहीं थी। इन्होंने पूरी बात में इन्होंने एक अच्छी बात कही कि शब्द कड़वे ना होते तो आज इस पर डिबेट ही ना होती। अरे इन्होंने ये भी कहा कि शब्द अच्छे नहीं थे, वो सहमत नहीं है आपके शब्द। हाँ, वो सहमत है अंदर से। अरे वो कह रही है सहमत नहीं है। लीजिए शब्द सही देखो, शब्द कौन सा शब्द बुरा है? मुंह मारना। अरे गांव की भाषा में जैसे आदमी मूर्ख के आगे बैठ जाता है ना, और 4 घंटे आप किसी को समझाओ भैया समझ जा, तो लोग कहते हैं यार इसके सामने क्या मुंह मार रहा है, ये तो समझेगा ही नहीं। अब जैसे टेस्ट ड्राइव वाली बहन निकल के आई, उसके आगे हम कितना भी मुंह मार लें वो समझेगी ही नहीं। आप ये कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी जो भक्त आपको सुनने आए हैं वो मूर्ख है, उनको सही भाषा समझ में नहीं आती, उनको गाँव की भाषा समझ में आती है। अब कुछ आप बोल रहे हैं मूर्ख, हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आपने कहा, बोल रहे हैं मूर्ख। आपने कहा, आप देखो ये बोला कि आपको मूर्ख कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको गाँव की भाषा समझ में आती है, उनको आसान भाषा समझ में नहीं आती। हम गाँव के हैं, गाँव की भाषा नहीं बोलना चाहिए आपके हिसाब से? हम आपसे पूछने हैं भैया हम ये भाषा बोल रहे हैं महाराज जी, लेकिन ये जो शब्दों का चयन है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, हाँ, मैं इस कुर्सी में बैठ के गांव की भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गांव की भाषा का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग रामचरितमानस में किया है, इसमें क्या दिक्कत है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गबन गोदान में गांव की भाषा का प्रयोग किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी के चरित्र का हनन तो नहीं किया ना। चरित्र का हनन कहाँ हो रहा है? आप कह रहे हैं कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार के आ रही है। कुछ लड़कियों के लिए बोला गया, कुछ लड़कियों का ये अधिकार, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ अनिरुद्धाचार्य जी को ये अधिकार किसने दिया? अरे माँ बाप को बच्चों को डांटने का अधिकार है। चरित्र का हनन करिए। जैसे माँ बाप को बच्चों को डांटने का अधिकार है, ऐसे गुरुओं को भी शिष्य को डांटने का अधिकार है। इसमें क्या है महाराज जी? उधर भी जो सवाल था वो एक लड़के ने पूछा था आपसे, वो जो तो लड़का मेरा शिष्य था तो मैंने उसको समझा दिया, फिर आपको क्यों परेशानी हो रही? मेरी बात थी उसको समझानी थी, वो समझ गया, बात खत्म। लेकिन ये पहला ऐसा मौका नहीं है अनिरुद्धाचार्य जी, आप पर इससे पहले भी अपनी कथाओं में ऐसे आपत्तिजनक बातें कहने का आरोप लगता रहा। मैं एक और बयान सुनाना चाहता हूँ, सुनाइए जरा। जब माँ बाप लड़कियों को पढ़ने बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं और तुम उन शहरों में जाकर किसी लड़के से प्यार करके और लव मैरिज करके, कोर्ट मैरिज करके शादी कर लेती हो ना, तो तुम एक लड़की कोर्ट मैरिज करती है, एक लड़की अपने माँ बाप को। अब मुझे बताइए, जो माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था दिल्ली, मुंबई और इत्यादि शहरों में, तुमने वहां जाकर किसी लड़के से विवाह कर लिया माँ बाप को बताए बिना, तो आपने अपने माँ बाप को धोखा दिया कि नहीं? कोशिश ये करते हैं, एक मिनट, ये कोशिश करते हैं कि समाज को सही मैसेज दें, लेकिन क्या ये बातों बातों में भटक जाते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जो उनके खिलाफ चली जाती हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है गुरुजी ने बोला एक माँ बच्चे को प्यार भी करती है, बच्चे को मारती भी है। तो गुरुजी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको बताऊंगी, अगर आज की डेट में एक टीचर, एक माँ बच्चे को मारती है, अगर वो एक अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करती है, छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कल मैं क्लिनिक में बैठी थी, मेरे क्लिनिक में एक बच्ची ने, एक माँ अपने बच्चे के बारे में बता रही है और बात कंप्लेंट कर रहा था। मेरी बच्ची ने एक पेपर पर लिखा कि मेरी माँ कल मुझे 4 थप्पड़ मारेगी, मेरी माँ कल मुझे 2 थप्पड़ मारेगी। आप जो बोलते हैं उसका कितना असर पड़ता है कि माँ को या बाप को बच्चे को मारने का हक है। आपको पता है एज ए साइकोलॉजिस्ट, और आपके इतने भक्तों को ये पता होना चाहिए, बच्चों के ऊपर मारना, अगर वो माँ बाप भी हैं, जिस भाषा का प्रयोग माँ बाप या गुरु भी कर रहे हैं वो गलत है। अगर आप गुरु के स्टेज पर बैठे हैं तो जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं वो चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आज की डेट में हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जहाँ पर सब बैठे बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। आज की डेट में माँ बाप को ये पता होना चाहिए, आपका बच्चा जाकर पुलिस स्टेशन में आपके मारने पर खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आपका बच्चा, अगर आप अपनी भाषा का गलत प्रयोग करते हैं, आप किसी बच्चे को ये नहीं बोल सकते। आप अगर बच्चे का, बिल्कुल आप ये कह रही है कि गुरुजी जिस शब्द का इस्तेमाल कर मतलब रहे हैं, माँ बाप डांटे, वही सीखेंगे और उसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल माँ बाप डांटे बच्चों को तो इनको आपत्ति है, पर आजकल कुछ लड़की कुछ लड़के अर्धनग्न घूमे, उससे आपको आपत्ति नहीं है ना? देखिए, अर्धनग्न घूमे आपकी बेटी, आपको आपत्ति नहीं है ना? देखिए, आपकी बेटी अर्धनग्न घूमेगी, आपको आपत्ति है कि नहीं? पहले ये बताइए, एक मिनट, पहले बताइए। मेरी बेटी अर्धनग्न घूमे या न घूमे, मैं ऐसी माँ शायद हूँ। अगर बच्चा अपनी अगर बच्चा पहनना चाह रहा है वो उसकी मर्जी है, मैं सूट पहनती हूँ तो मेरी मर्जी। कमरे के अंदर रखिए, समाज में क्यों घुमाना है? मेरे बच्चे की या मेरी चॉइस है ना, समाज में क्यों घुमाना?
आप अब देखो ये तय नहीं करेंगे। ऐसे लोग समाज में पैदा हो गए हैं जो खुद कह रहे हैं कि हम अर्धनग्न घुमाएं। आपको क्या दिक्कत है? तो कमरे में रखो, समाज को क्यों दिखाना? अनुदाचार्य, गुरुजी, अर्धनग्न की परिभाषा क्या है? संविधान ये अधिकार अर्धनग्न देता की है। परिभाषा क्या है आपके हैं? साथ? अर्धनग्न की क्या परिभाषा है? अर्धनग्न की परिभाषा है जो ब्लू है पानी पानी गीत में देख लीजिए, अधिकांश वो महिला जो है वो सब अर्धनग्न हमारी भाषा में वो नहीं, अर्धनग्न हमने नहीं देखा, आप बताइए परिभाषा। अरे, क्या एक मिनट, बात एक मिनट। कर रहे हैं आप? नहीं, कुछ हमने नहीं देखा, देखे। आप बताइए, आप परिभाषा बताइए। बता तो दी, नहीं समझ में आया, वो समझ में नहीं आया। आपको नहीं आएगा जो एक 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 क्या अर्धनग्न की नहीं परिभाषा? मैं नहीं यहाँ पे यहाँ एक मिनट मीनाक्षी एक मिनट। अर्धनग्न की परिभाषा महाराज जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कथावाचकों का आजकल- ये धर्म है कि समाज को सुनिए, सही अर्धनग्न की परिभाषा लीजिए। प्लीज बताइए। हमारे देश में कितनी मूवियां ऐसी बनती हैं जिन मूवियों में एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठ के वो मूवी नहीं देख सकता क्योंकि उसमें अश्लीलता होती है और वो अश्लीलता का नाम ही अर्धनग्नता है। अभी भी समझ में नहीं आया। अभी आपकी समझ में कभी नहीं आएगा क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। एक मिनट वन बाय वन अर्धनग्न की परिभाषा कपड़ों से तय कर रहे हैं ना आप? तो किससे होती है फिर? कपड़ों से तय कर रहे हैं ना? दोनों से। नहीं एक मिनट कपड़ों से तय कर रहे हैं ना? वाणी बाकी से भी अंदर होती तो- है, कपड़ों से भी होती है। सर वाणी पे तो आप पे भी सवाल उठ गया, परिभाषा पे तो आप पे भी सवाल हमारी उठ गया। वाणी से ही समाज में सुधार आने की संभावना जागी नहीं है। एक मिनट अर्धनग्न की परिभाषा जो छोटे कपड़े पहने, मैं सही कह रहा हूँ? आप जानते हैं। नहीं अरे मुझे गलत हो तो बता दीजिए। अर्धनग्न की परिभाषा जो छोटे कपड़े हाँ। पहने, जो मतलब छोटे कपड़े पहने। आप जान रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? महाराज जी हाँ या ना में बोल दीजिए। हमने बता तो दी कि जो बॉलीवुड मूवियां दिखाता है जो अरे अपने महाराज बाप जी, बेटी के साथ अर्धनग्न ना का देखता है मतलब- वो अश्लील है, अर्धनग्नता है। महाराज जी सिंपल है। अर्धनग्न का मतलब जो छोटे कपड़े पहने, आप जान तो गए। मैं हाँ, आप बोल दीजिए हाँ या ना। हाँ बिल्कुल वही ठीक है। समझिए।